तरसीमी तरीके से दो मुतगैर ख़ती मसावतों को हल करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब तरसीमी तरीका है तो इसमें तरसीम बनाना होगी, और तरसीम यानी इसमें एक जो है महवर होगा वाई महवर और एक महवर होगा एक्स महवर। ठीक है, तरसीमी तरीके से हल करना है यानी जाहिर सी बात है इसमें हमको कुछ पॉइंट्स बनाना होंगे, यहाँ एक पॉइंट्स, यहाँ एक पॉइंट, ऐसे इस तरह से पॉइंट्स। अब ये पॉइंट बनाना है यानी जाहिर सी बात है इसका एक्स मुहद्दिद क्या है और इसका वाई मुहद्दिद क्या है वो हमको मालूम करना होगा। तो अब तरसीमी तरीके से किसी मसावत को हल करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हर मसावत के लिए, यानी जैसे ये पहली मसावत है x जमा वाई बराबर 3, इसके लिए भी हमको कम से कम 3 मुहद्दिद मालूम करना होंगे। और उसके बाद में x नफ़ी y बराबर 4, इसके लिए भी 3 मुहद्दिद मालूम करना होंगे। तो मुहद्दिद कैसे मालूम करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। मुहद्दिद मालूम करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पहली मसावत है x जमा वाई बराबर 3, उसके लिए पहले एक टेबल बनाएंगे। तो ये x का मुहद्दिद, ये y का मुहद्दिद, और फिर ये जो है x कॉमा वाई, यानी ये नुक्ता होगा हमारा। तो अब देखिए x जमा वाई बराबर 3, ये जो मसावत है x जमा वाई बराबर 3, इसी मसावत को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बराबर, ये 3 पहले से है, ये जमा वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी वाई। अब याद रखिए जो मुतगय्यर बराबर के उस तरफ है, जैसे यहाँ पर अभी बराबर के उस तरफ क्या हमारे पास में y है, तो जो मुतगय्यर बराबर के उस तरफ है उसकी कीमत हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। अपनी मर्ज़ी से मीन्स कोई भी कीमत हम लोग उसकी ले लेंगे। जैसे मैं y की कीमत यहाँ ले लेता हूँ 1, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया। तो अब जब y की कीमत 1 है तो x की कीमत क्या होगी, तो x क्या है, 3 नफ़ी y, 3 में से नफ़ी करना है 1 को, 3 नफ़ी y, और y की कीमत हमने यहाँ कितनी ली है 1, तो 3 माइनस 1 मीन्स कितना, 2, तो x की कीमत आ जाएंगी 2। यानी पहला पॉइंट हमको क्या मिला, 2,1। फिर से समझ लीजिए, अब मैं y की कीमत ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से कोई भी कीमत, जैसे मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब अगर y 2 है तो x कितना होगा, तो x कितना होगा, x 3 माइनस y कितना है हमारे पास में 2 है, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मीन्स कितना, 1। तो दूसरा पॉइंट हमको मिला 1,2। ठीक है, उसके बाद में तीसरा एक कीमत हम लोग अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, जैसे 3 ले लीजिए। ठीक है, तो अब x की कीमत क्या आएंगी, x बराबर 3 माइनस y कितना हमारे पास में 3, तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 यानी कितना, 0। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट मिल गया हमको 0,3। ये हमने क्या किए, एक मसावत के लिए ये 3 पॉइंट्स मालूम किए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को हमको ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो मसावत है हमारे पास में x माइनस वाई बराबर 4, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब ऐसे जो है टेबल बना लेंगे। तो ये x मुहद्दिद, ये y मुहद्दिद, और फिर उसके बाद में ये कॉमा x कॉमा वाई, यानी ये पॉइंट। अब जैसे मैंने इसको इस तरह से लिखा था, ऐसे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, इसी मसावत को हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 4 पहले से है, ठीक है, नफ़ी y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा y। अब मैंने क्या बोला आपको कि बराबर के उस तरफ जो मुतगय्यर है उस तरफ, यानी अब यहाँ पर बराबर किस तरफ क्या है, y है, इसकी कीमत हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। तो जैसे मैं y की कीमत ले लेता हूँ 1, ठीक है, अब y की कीमत अगर 1 है तो x की कीमत क्या होगी, तो x की कीमत होंगी 4 प्लस y कितना हमारे पास में 1, तो 4 प्लस 1 मीन्स कितना, 5। ठीक है, तो x की कीमत आ गई 5। तो अब ये हमारे पास में पहला पॉइंट मिल गया 5,1। ठीक है, इसी तरह से अब y की कीमत हम अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। आप जमा में भी ले सकते हैं, नफ़ी में भी ले सकते हैं, सिफर भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं नफ़ी 1 ले लेता हूँ, y की कीमत ले लेता हूँ नफ़ी 1। अगर y की कीमत नफ़ी 1 है तो x की कीमत क्या होगी, तो 4। अब ये जमा है और ये नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी, 4 नफ़ी 1 कितना, 3, यानी x की कीमत आ जाएंगी 3। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिला 3,-1। उसके बाद में अब जो है मैं एक और कीमत ले लेता हूँ, जैसे चलिए 2 ले लीजिए, कोई मसला नहीं, कोई भी कीमत आप ले सकते हैं। तो मैं y की कीमत 2 ले लेता हूँ। y की कीमत अगर 2 रही तो x की कीमत कितनी रहेगी, बोलिए, 4 जमा ये 2 तो कितनी, 6, मीन्स यहाँ पर हमको तीसरा पॉइंट मिलेगा 6,2।
तो दोनों मसावतों के लिए, पहली मसावत के लिए भी हमने ये टेबल बना लिए और दूसरी मसावत के लिए भी टेबल बना। पहला काम आपका ये होगा कि आप टेबल बनाकर कम से कम 3 मुहद्दिद जो है वो मालूम कर लेंगे। उसके बाद आप ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर बाकायदा जो है स्केल से यहाँ पर ये जो इस तरह से एक महवर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं वाई महवर, और इस तरह से जो एक महवर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एक्स महवर। ठीक है, यहाँ पर मुब्दा होता है 0 और यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर माइनस में भी हमारे पास में नुक्ता है, इसलिए इसको नीचे तक लेना पड़ेगा इस तरह से, और इसको भी इधर आगे तक लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3 और जहाँ तक भी लेना है वहाँ तक, इधर भी ऐसे ही 1 -1, नीचे माइनस में होता है -2 -3, यहाँ पर -1 -2 -3। आप ग्राफ पर अच्छे से बनाएंगे। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो मसावत है इसके लिए इसके जो मुहद्दिदैन है उसको यहाँ मुर्तसिम करेंगे। पहला पॉइंट है 2, 1। 2 यानी ये x की कीमत होती है, ये कीमत होती है x की, तो 2 यहाँ और 1 x y पर, यानी यहाँ पर वो नुक्ता मिलेगा, इसको ऐसे राउंड कर देंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है 1, 2, ये 1 और ये 2, ये 1, 2। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है 0, 3। 0 मीन्स x की कीमत 0 है और इसकी कीमत है 3, यानी वो यहीं पर इसके ऊपर रहेगा महवर पर इस तरह से। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से ये तीनों नुक्तों को जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये खत बना किसका, पहली मसावत का, x + y = 3। ये खत बनाएंगे, इसको सब आप स्केल की मदद से ग्राफ पर बनाएंगे। अभी जो है लॉकडाउन होने की वजह से मेरे पास में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, वरना मैं स्केल वगैरह से बनाकर आपको बताता था। ठीक है, उसके बाद में अब जो दूसरी मसावत है उसका भी जो टेबल है 5, पहला पॉइंट क्या है उसका 5,1 है, x के ऊपर 5, तो जो है फ़र्ज़ कीजिए x के ऊपर 5 यहाँ है और 1 y पर कितना है 1, तो ये 5,1 यानी यहाँ इस तरह से। फिर उसके बाद में 3,-1, x पर 3 और यहाँ नफ़ी 1, तो x पर 3 और यहाँ पर नफ़ी 1। ठीक है, उसके बाद में 6,2, x पर कितना है 6, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ पर x पर ये 6 और इधर कितना है 2, तो 6,2 मीन्स वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये जो 3 पॉइंट हम बनाएंगे, 3 मुहद्दिद, ये कभी भी सीधी लाइन में आएंगे। जैसे देखिए मैं स्केल रखकर जब इनको ऐसे ज्वाइन करूँगा तो ये बराबर से सीधी लाइन आना चाहिए। तो ये 2 खत बन गए, पहली मसावत के लिए ये वाला ख़त बना, दूसरी मसावत के लिए ये वाला ख़त बना। अब हमको ये मालूम करना है, इसको हल करना था ना, हमको हल करना है यानी कि x और y की कीमत मालूम करना है। तो अब जहाँ ये दोनों ख़त एक दूसरे को कता किए हैं, यानी ये वाला जो नुक्ता है, ये वाला नुक्ता जहाँ पर ये दोनों ने एक दूसरे को कता किए हैं, उस नुक्ते का x मुहद्दिद और उस नुक्ते का y मुहद्दिद। तो अभी स्केल से नहीं बनाया, वरना जो है ये बराबर से ये जो पॉइंट है हमारा 3 और इधर जो है नफ़ी 1, ये जो है इसका हल होता है, यानी x की कीमत यहाँ पर आएंगी 3 और y की कीमत आएंगी नफ़ी 1। याद रखिए ये हल कैसे मिलेगा, यानी ये जो दोनों ख़त है, ये दोनों ख़त जहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो जहाँ कता कर रहे हैं उसका x मुहद्दिद और उसका जो है y मुहद्दिद, बस इतना हमको जो देखना है। तो x मुहद्दिद जो रहेगा वो रहेंगी x की कीमत और y मुहद्दिद जो रहेगा वो रहेंगी y की कीमत। तो इस तरीके से अगर हम मिसालों को हल कर रहे हैं तो इस तरीके से मिसाल को हल करना कहलाता है तरसीमी तरीका। एक बार फिर से समझ लीजिए, तरसीमी तरीके में हम क्या करेंगे, जो भी मसावत आपको दी हुई है उस मसावत के लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे यानी कि 3-3 मुहद्दिद आप लोगों को मालूम करना है। उसके बाद में दूसरी मसावत के लिए भी 3 मुहद्दिद मालूम करना है। फिर उसके बाद में तरसीम बनाना है और तरसीम में वो जो तीनों नुकात, पहली मसावत के लिए तीनों नुकात और दूसरी मसावत के लिए तीनों नुकात, इन तीनों नुकात को मुर्तसिम करना है और जहाँ वो दोनों ख़त एक दूसरे को कता कर रहे हैं तो उसका x मुहद्दिद क्या है और y मुहद्दिद क्या है, बस इतना मालूम करना है, वो होता है उस मसावत का हल। दूसरी मिसाल लेते हैं, x जमा y बराबर 5 और x नफ़ी y बराबर 3। इस मिसाल को भी हम तरसीमी तरीके से हल करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी हम तरसीमी तरीके से किसी मसावतों को हल करेंगे तो उसके लिए हमको हर मसावत के लिए अलग अलग टेबल बनाना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले x जमा y बराबर 5 इसके लिए टेबल बनाते हैं। टेबल यानी क्या, x की हमको कुछ कीमत लेना है,
y की कीमत लेना है और नुक्ता x, y हमको लेना है। अब मैंने आपको क्या बताया हूँ कि जैसे x जमा y बराबर 5 है, इसी मसावत को हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 5 पहले से है और ये जमा y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी y। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि यहाँ बराबर के इस तरफ जो मुतग़य्यर है उसकी कीमत हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। जैसे यहाँ पर y है तो इसकी कीमत मैं अपनी मर्ज़ी से ले लेता हूँ, जैसे मैं y की कीमत ले लेता हूँ 1, और इसकी कीमत की मदद से हमको x की कीमत मिलेंगी। तो y की कीमत है 1, अब x की कीमत क्या आएगी, 5 नफ़ी y, y है हमारे पास में 1, 5 नफ़ी 1 बराबर कितना, 4, यानी x की कीमत आ गई 4। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया 4,1। ठीक है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप लोग थोड़ी देर सोचिए और फिर मैं बताता हूँ जल्दी। चलिए ठीक है, y की कीमत हम लोग ले लेते हैं 2। ठीक है। अब अगर y की कीमत 2 है तो x की कीमत क्या आएंगी, 5 नफ़ी ये 2, 5 नफ़ी 2 कितना, 3, यानी x की कीमत आ जाएंगी 3। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया 3,2। अब y की कीमत हम लोग ले लेते हैं 3, तो जब y की कीमत 3 होगी तो x की कीमत क्या होगी बोलिए, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मीन्स कितना, 2। तो तीसरी कीमत मिल गई हमको 2,3। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर ग्राफ पर बना लेंगे। अब उसके बाद में दूसरी मसावत है x नफ़ी y बराबर 3। इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। तो x नफ़ी y बराबर 3। अब इसी मसावत को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू 3 एज इट इज़, ये माइनस y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। ठीक है। अब मैंने क्या बोला हूँ कि बराबर के इस तरफ जो मुतग़य्यर है उसकी कीमत हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे, मीन्स किसकी कीमत लेंगे हम, y की। ठीक है। टेबल बनाएंगे x y और ये पॉइंट x, y। अब यहाँ पर y उस तरफ है इसलिए y की कीमत हम अपनी मर्ज़ी से, मीन्स y की कीमत मैं ले लेता हूँ, चलिए 1। ठीक है। अब अगर y की कीमत 1 है तो x की कीमत क्या रहेगी, 3 + 1 मीन्स 3 + 1 4। तो यहाँ पर पॉइंट मिल गया 4,1। नेक्स्ट y की कीमत मैं ले लेता हूँ 2। तो y की कीमत अगर 2 रही तो x की कीमत क्या रहेंगी, 3 + 2, 3 + 2 मीन्स कितना, 5, मीन्स पॉइंट रहेगा हमारे पास में 5,2। माइनस में भी हम कीमतें ले सकते हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया। तो y की कीमत अगर मैं -1 लेता हूँ तो x की कीमत क्या आएंगी, 3, ये प्लस -1, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1, 3 - 1 मीन्स कितना, 2। तो अगला पॉइंट मिल गया 2,-1। ठीक है। तो इसके लिए भी 3 पॉइंट्स मिल गए, इसके लिए भी 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो यानी हम क्या करेंगे, एक महवर बनाएंगे। इस तरह से आप लोग स्केल की मदद से बनाना और ग्राफ पर बनाना। ठीक है। ये वाला महवर हो गया y और ये वाला महवर हो गया x। बीच में मुब्दा यानी 0 होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 3 4 और आगे अगर आपके पास जगह रही तो 5 6 जहाँ तक आ सकते हैं वहाँ तक लिखना है। यहाँ -1 -2 -3 -4 और आगे भी जगह है तो लिख सकते हैं यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और ऊपर 1 2 3 4। ये पूरा ग्राफ ये हम लोग बनाते आते हैं, हमको 9वीं में हम सीख चुके हैं। ठीक है। अब हम ये नुकात जो बनाए हुए हैं, जो नुकात हमको मिले हुए इसको हम मुर्तसिम करेंगे। पहला नुकता है 4,1 मीन्स 4 और यहाँ पर ये 1। ठीक है। ये फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा है 3,2, ये 3 और ये 2, 3,2। तीसरा पॉइंट है 2,3, तो ये 2 है और ये 3 है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं। जब आप स्केल की मदद से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों की तीनों एक ही लाइन में आएगी, यानी हम स्केल ऐसे बराबर से रखेंगे और यहाँ पर ये तीनों को इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है। ये हो गई एक खत की मसावत। अब दूसरी जो मसावत है हमारे पास में x - y = 3, तो इसके लिए भी ये तीनों पॉइंट्स हम लोग जो है बनाएंगे। पहला पॉइंट है 4,1, 4 मीन्स यहाँ पर है 4 और 1 मीन्स यही वाला पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट है तो इसी को ले लीजिए। ठीक है, वापस से। दूसरा है 5,2, 5 यानी आगे अगर फर्स्ट कीजिए यहाँ पर 5 होता तो यहाँ 5,2,
5,2 यानी वो यहाँ ऐसे बनेगा पॉइंट। देखिए ये 5 और 2 उसी के ऊपर ऐसे जाना है। और उसके बाद में तीसरा है 2,-1, ये 2 और ये -1, 2,-1। तो ये तीनों पॉइंट्स भी ऐसे इस तरह से ही स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ऐसे बनेगी। ये दोनों खत बन गए। अब मैंने क्या बोला हूँ कि दोनों खत जहाँ, ये दोनों खत जिस नुक्ते पर कता करते हैं, जैसे यहाँ पर ये यहाँ कता कर रहे हैं दोनों यहाँ, तो अब इसका x मुहद्दिद देखेंगे कि x पर इसका मुहद्दिद क्या है। तो x पर इसका मुहद्दिद कितना है 4, और y पर इसका मुहद्दिद कितना है, तो y पर इसका मुहद्दिद कितना है 1। यानी यहाँ पर इस मसावात का जो हल है वो है 4,1।